दोस्तों आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में बात करेंगे एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड के आईपीओ पर। ये आईपीओ फ्रेंड्स आपको कल खुलता हुआ नजर आएगा। इस आईपीओ पर कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या है ये कंपनी, क्या करती है, बिजनेस क्या है और क्यों आईपीओ लेकर के आई है, अवॉइड करना चाहिए या फिर इसमें अप्लाई करना चाहिए। कंप्लीटली ये मेरा ओपिनियन होगा। आपको कोई भी एक्शन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ कर लीजिएगा। आइए इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। इनकॉर्पोरेटेड हुई थी कंपनी 2008 में। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स जो है वो इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर कंपनी है, यानी कि ये लिक्वर कंपनी है, ये एक शराब निर्माता कंपनी है। इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर कैटेगरी में ये विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, इन 4 कैटेगरी में ये डील करते हैं। और इनके जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है जैसे कि ऑफिसर चॉइस ब्लू और स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड, ये ड्रिंकिंग वाटर में जैसे कि बिस्लरी आता है उस तरह से भी काम करते हैं। दोस्तों ऑफिसर्स चॉइस विस्की ये इनका एक प्रोमिनेंट ब्रांड है। 1988 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे कि ये प्रीमियम विस्की मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग विस्की ब्रांड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनुअल सेल्स की बात करें तो वॉल्यूम में इनका 2016 से 2019 तक के दौरान ये वर्ल्ड के एक बड़े ब्रांड में गिना जाता है। 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर के 14 इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप में एक्सपोर्ट किए गए। कंपनी का जो प्लांट है, डिस्टिलरी प्लांट जो है वो रंगापुरा तेलंगाना में है, जो कि 74.95 एकड़ में फैला हुआ है। और बिल्टअप एरिया जो इसका है वो 75,000 स्क्वायर। कंपनी की जो कैपेसिटी है इस प्लांट में वो है 54.75 मिलियन लीटर एनुअल। कंपनी जो है एक्सटेंसिव बॉटलिंग कैपेबिलिटी पूरी भारत में करने की मादा रखती है। 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के ने ओन किए हैं और ऑपरेट किए हैं टोटल 9 बॉटलिंग यूनिट और यूटिलाइज किया है पूरा का पूरा इंटायर लाइसेंस्ड कैपेसिटी ऑफ 5 थर्ड पार्टी बॉटलिंग फैसिलिटी, यानी कि जो तेलंगाना वाला इनका है ये उनका खुद का है। और इसके अतिरिक्त जो है 9 जो है वो थर्ड पार्टी फैसिलिटीज में ये ऑपरेट कर रहे हैं। रिटेल आउटलेट में 79,329 रिटेल आउटलेट में इनके प्रोडक्ट्स 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध हैं, जो कि भारत के 30 शहर और यूनियन टेरिटरीज में कवर होते हैं। फ्रेंड्स ये है कंपनी की वेबसाइट। कुछ ब्रांड्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। यहाँ पर विस्की के कैटेगरी में अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑफिसर्स चॉइस, स्टर्लिंग रिजर्व्स, आइकॉनिक वाइट, ये सारे प्रोडक्ट्स इस कंपनी के हैं। सृष्टि प्रीमियम ये भी है, ऑफिसर्स चॉइस ब्लू विस्की, ये विस्की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो ये जिन, वोडका, ब्रांडी, इस सब में भी यहाँ पर उपलब्ध है। फ्रेंड्स अब बिजनेस को समझने के बाद मैं आपके सामने यहाँ आ गया हूँ कंपनी की फाइनेंशियल्स के ऊपर लेकर के। 31 मार्च 2021 तक एसेट्स आप देखिए 2298 करोड़, एसेट्स 2248, थोड़ा सा यहाँ पे कमी आई 2022 में। 2023 में 2487 करोड़ और अभी फिलहाल 31 दिसंबर 2023 तक 2741 करोड़ के एसेट्स कंपनी के पास है। रेवेन्यू अगर बात करें आप तो 6397 करोड़, 7208 करोड़, 7116 करोड़। जबरदस्त यहाँ पे सेल्स है कंपनी का 5914 करोड़। ये मार्च टू दिसंबर यानी 9 मंथ्स का ही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे बड़ी गंभीर है और वो है ये कि 6000-7000 करोड़ बेचने वाली कंपनी कमा कितनी रही है। बहुत सारी मैं ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों को जानता हूँ जहां पर आप भी जानते होंगे कि जहां पर की जो है कि 40-50 करोड़ रुपए कमा के इतना आराम से वो बचा लेते हैं। यहाँ देखिए 6000-7000 करोड़ कमाने के बेचने के बाद कमा कितना रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 23 लाख। तो कम कहने का मतलब है कि जो मार्जिन है वो यहाँ पे लेस देन 1% है यहाँ पे कंपनी के बिजनेस का। और ये नेट प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है वो देखने की कोशिश करेंगे। क्या कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज बहुत ज्यादा है क्या? 381 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ है, मात्र 409 करोड़ फिलहाल है ये। और रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास 360 करोड़ है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। टोटल बोरोइंग कंपनी के पास 798 करोड़ यानी कि 800 करोड़ का कंपनी के पास यहाँ पे कर्ज है, जो कि कंपनी का ज्यादातर प्रॉफिट लेकर के चली जाती है इंटरेस्ट के रूप में। तो यहाँ कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है यहाँ अच्छा नहीं है। जहां तक लिस्टिंग के बाद के वैल्यूएशन की बात है तो करीब 8000 करोड़ के आसपास कंपनी का लिस्टिंग होगी अगर कंपनी हाई प्राइस बैंड के आसपास लिस्ट होती है।
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आप देखिए तो ROE केवल 1% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने रिटर्न ऑन जो आपका कैपिटल जो लोन से लेकर के उसका आप काम करा रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन मेन मैटर यहाँ हो जाना चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स को यहाँ क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। डेट इक्विटी रेशियो एज आई सेड की खराब होगा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो भी खराब है, प्राइस टू बुक यहाँ पे 16 टाइम्स का है और पैट मार्जिन केवल 0.17। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं वो इंडिकेट ये कर रहे हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे क्या किसी को भी नहीं ठीक लगेगा ये। अब आप यहाँ पर ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस प्री आईपीओ में 0.07 और पोस्ट आईपीओ में होगा 0.2 और पी रेशियो की बात करें आप देख सकते हैं कि पी रेशियो कितना ज्यादा होगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। फ्रेंड्स कंपनी पैसा जो मिलेगा उससे क्या करेगी, वो लोन को ही चुकाने का काम करने वाली है और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो आइए देख लेते हैं इस इश्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं छोटी छोटी डिटेल्स में। फ्रेंड्स आईपीओ खुलने वाला है 25 जून को यानी कि कल से और चलेगा ये 27 जून तक। 2 रुपए इसका फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड है 267 रुपए से 281 रुपए पर शेयर, लॉट साइज होगा 53 शेयरों का। टोटल जो इशू साइज है वो है 1500 करोड़ का। फ्रेश इशू इसमें से 1000 करोड़ है जिसका की उपयोग कंपनी लोन चुकाने में करेगी। ऑफर फॉर सेल 500 करोड़ रुपए का है यानी ये प्रमोटर्स के पास जाएगा, प्रमोटर्स भी अपने शेयर्स यहाँ बेच रहे हैं। इंप्लॉय डिस्काउंट 26 रुपए पर शेयर है। बुक बिल्ट इशू आईपीओ है ये और लिस्टिंग के बाद ये बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होने वाला है। रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर क्यूआईबी को 50% टोटल इशू का मिलेगा और रिटेलर्स को 35% और एनआईआई एचएनआई को 15% मिलेंगे। फ्रेंड्स बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 28 तारीख को यहाँ फाइनल होगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 1 जुलाई को और अगर शेयर्स आपको मिल जाते हैं तो 1 जुलाई को ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग होगी 2 जुलाई को यानी एक और नई कंपनी आपके सामने होगी, बाजार का हिस्सा होगी 2 जुलाई। अब किस तरह से आपको अप्लाई करना है, रिटेल में जो एक लॉट मिनिमम आपको लगाना है अगर तो 53 शेयरों के लिए आपके पास होना चाहिए 14,893 रुपए। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 689 शेयरों के लिए 1,93,609। एसएचएनआई मैक्सिमम मिनिमम 14 और 67 लॉट के लिए है और 2,08,501 और 9,97,803 इसमें से आप कहीं से भी हो सकते हैं। और बीएचएनआई में 68 लॉट के लिए 3,604 शेयरों के लिए 10,12,724 रुपए आपके पास होने चाहिए। तो आप जहां भी फिट बैठते हो वो डिसाइड करें। कंपनी के प्रमोटर्स भी अपना हिस्सा यहाँ घटा रहे हैं, 80% तक इसको लेके जा रहे हैं यानी 5% ये बाद में बेचेंगे। तो दोस्तों आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि इस कंपनी के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो आइए कंप्लीटली मेरा व्यू इस पर जानने की कोशिश करते हैं। मेरा जो व्यू है पहले तो माइक्रो फैक्टर एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह की कंपनियों का फ्यूचर है या नहीं। देखिए फिलहाल अगर एग्जिस्टिंग कंपनियों की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट है और रेडिको खैतान है, इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और इनके कंजम्पशंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये कंजम्पशंस जो है इनके अच्छे होते चले जा रहे हैं और नॉर्म्स जैसे जैसे ढीले होंगे तो अगर इनको एफएमसीजी कैटेगरी में अगर डाला जाता है जैसा कि कई सारे देशों में वेस्टर्न कंट्रीज में होता है तो भारत में भी इसका स्कोप और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये जो सेक्टर है इसका थ्रेट क्या है, ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन वाला सेक्टर होता है, इसलिए इसमें कंप्लीट हम लोग श्योर नहीं हो सकते, जो कि इसका एक नेगेटिव फैक्टर है, जो कि एक हाईली रेगुलेटेड ये एक सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्या बिजनेस सस्टेनेबल होगा? सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करता है किस तरह से हमारा समाज इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेता है और आगे हमारे बिजनेस को वो किस तरह से लेता है और जिस भी तरह से हमारे समाज का रिएक्शन होगा उसी तरह से हमारा पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स होता है वो इसको डिसाइड करता रहेगा। तो ये रही बात बिजनेस मॉडल की, जिसमें कि 50% पॉजिटिव भी है, 50% नेगेटिव भी है। रही बात कंपनी की, तो कंपनी की अगर एनालिसिस आप करें तो आपको ये पता लगेगा कि कंपनी का जो सेल्स है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का सेल्स जो है 6,000 करोड़ से ऊपर ही चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कंपनी की जो मार्जिन को लेकर है, और मार्जिन कंपनी अगर इंटैक्ट करने में सफल हो गई और साथ ही साथ अगर हम देखें तो कंपनी लोन को पेमेंट करने के लिए यहाँ पर ये आईपीओ लेकर के आ रही है। अब लोन पेमेंट के बाद कंपनी की स्थिति क्या होती है वो देखने लायक बात होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल के लेवल पर अगर हम बात करें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है
और कंपनी के फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर इस कंपनी के साथ नहीं जाना पसंद करूंगा। कंपनी का फंडामेंटल, खासकर अगर आप वैल्यूएशन को देखेंगे तो वैल्यूएशन 1400 का पी है यहाँ पर, और मैं आज की बात करूंगा, कंपनी लोन चुकाएगी, उसके बाद जो है अर्निंग्स इंप्रूव हो जाएंगे और ये नीचे हो जाएगा। तो लेकिन कितना नीचे हो जाएगा, क्या ये 20 पे आ जाएगा? तो इसका जवाब तो साफ साफ है कि 20 पे तो नहीं आएगा। पी मल्टीपल की मैं बात कर रहा हूँ, 20 पे तो आने से रहा, तो उसमें काफी टाइम लगने वाला है। तो अगर उसमें काफी टाइम लगने वाला है और हमें केवल एक शराब की कंपनी को ही लेना है, तो मैं यूनाइटेड स्पिरिट जो कि बाजार में उपलब्ध है उसी में क्यों ना चाहूँ, राइट। तो यूनाइटेड स्पिरिट हमारे पास रेडू के खतान है और यूनाइटेड स्पिरिट्स तो काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है इस सेक्टर की। तो क्या करना चाहिए? तो सवाल आपका यही होगा कि लिस्टिंग गेन होगा क्या? तो लिस्टिंग गेन के लिए आप जो है डिमांड देखिए, पहले और दूसरे दिन डिमांड देखिए। मुझे नहीं लगता कि काफी ज्यादा डिमांड आने वाली, लेकिन तेजी का बाजार है, हो सकता है कि यहाँ भी आपको लिस्टिंग गेन हो ही जाए। फिलहाल जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 20 to 30% जो है अलग अलग सोर्सेस में दिखाई दे रहा है। तो लिस्टिंग गेन होने की संभावना भी मुझे नहीं लगता कि वो है, वो भी ना के बराबर है। और लॉन्ग टर्म एज आई सेड कि इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है, इस कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म भी मैं यहाँ पर अवॉइड करना पसंद करूंगा फिलहाल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो रिव्यू था और इसमें जो ओपिनियन मैंने दर्शाया ये मेरा अपना था। आपको कोई भी एक्शन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करेंगे फ्रेंड्स आप, और उसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। आपको कोई और डाउट हो तो जरूर पूछिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।